स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन से डरे राकेश टिकैत सीएम योगी आदित्यनाथ पर अब राकेश टिकैत ने निशाना साधा है और कहा है कि योगी के कर्मकांड की वजह से खिलाफ हो गए हैं, उन्हीं की पार्टी के विधायक बन सकती है दो पार्टी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन से राकेश टिकैत भी डर चुके हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों को मोहरा बनाकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में फेरबदल की अफवाहें लगातार विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही हैं। फिर चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर राकेश टिकैत हो, तमाम लिबरल पत्रकार हो या मीडिया संस्थान हो, लगातार खबरें ये चलाई जा रही हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। और ये लगातार अफवाहों के बीच जब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से 250 विधायक नाराज चल रहे हैं, इस पर राकेश टिकैत की ओर से जवाब आया। राकेश टिकैत ने कहा कि नाराज तो होंगे ही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के कर्मकांड ही ऐसे हैं। टिकैत ने साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी के काफी विधायक हैं, आराम से दो पार्टी बना सकते हैं। यानी किस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बांटा जाए, इसकी कोशिशें तेज हो रही हैं। चुनाव से पहले कैसे बीजेपी को कमजोर किया जाए, ये तमाम अब कहीं ना कहीं पैतरे अपनाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या खुद तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत जो खुद को कहते हैं किसान नेता, वो अब लगातार 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीति कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और उनका यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके की अफवाहें फिलहाल उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। ये जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि बेहद करीब है, 2022 में चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ रणनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जाए, इस सिलसिले में बातचीत हुई होगी। लेकिन इस मुलाकात को भी राजनीतिक रंग रूप देने की कोशिश अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, राकेश टिकैत और तमाम नेताओं की ओर से की गई। ये खबरें फैलाई गई कि दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, इसी कड़ी में उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और केंद्रीय नेतृत्व भी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम को पसंद नहीं कर रहा है, उनके काम कार्यों से नाराज है। इस तरीके की तमाम अफवाहें, तमाम भ्रम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच पहुंचाया गया और सीएम का चेहरा बदला जाएगा। ये ना सिर्फ अफवाहें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से ये तमाम अफवाहें फैलाई गई, बल्कि तमाम मीडिया संस्थान ऐसे रहे जिन्होंने रिपोर्ट तक छाप दी। लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये महज अफवाहें हैं और इसमें जो काम कर रहा है वो है देश का मीडिया संस्थान और साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो मिलकर बीजेपी को कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी भाई भतीजावाद की पार्टी नहीं है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से 300 पार सीटें हासिल करेगी। ये दावा पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी भी अपनी रणनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना उनकी तरफ से बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अभी भी किसान
किसान डटे हुए हैं और राकेश टिकैत जैसे नेता उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी आड़ में अपनी चुनावी बिसात बिछाने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात हुई और राजनीतिक चर्चा उनसे की गई, तो न सिर्फ ध्यान जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है राकेश टिकैत का, बल्कि इसके अलावा 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं कहीं ना कहीं उस पर भी जो नजरें हैं वो गड़ाए हुए हैं राकेश टिकैत। लेकिन किस तरीके से राजनीति जिस तरीके से वो लगातार कर रहे हैं उसको बड़ा झटका लग रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में लगातार अब गुंडागर्दी और महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें सामने आ रही है, जिस पर राकेश टिकैत जाहिर तौर पर गैर जिम्मेदार बयान देते नजर आ रहे हैं और ये बयान लगातार अब राकेश टिकैत की फजीहत बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत की सियासत लगातार जारी है। किसान आंदोलन पर क्या कुछ देश में नहीं हो रहा है? खालिस्तानी लोग किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ अपनी जो रणनीति है वो लगातार चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा अपना चला रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, राजधानी दिल्ली में हिंसा को अंजाम दिया जा चुका है और इन सब पर राकेश टिकैत लगातार गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते नजर आ रही हैं। और आपको बता दें, हाल ही में राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर किसानों के हमले का मामला भी सामने आया है, जहां 2 पुलिस अधिकारियों पर इन तथाकथित किसानों के द्वारा हमला किया गया है। इन आंदोलनकारियों के द्वारा उन्हें निशाना बनाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली के नरेला पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुई है। आरोप साफ तौर पर यही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 10 जून को प्रदर्शन स्थल पर कुछ तस्वीरें खींच रहे थे और उसी दौरान किसानों ने उन पर हमला किया, जिसके बाद राकेश टिकैत से जवाब मांगा गया। और इस मामले में राकेश टिकैत का जो जवाब सामने आया है वो एक बार फिर से राकेश टिकैत पर सवाल खड़ा करता है। राकेश टिकैत ने कहा है कि दरअसल वो जो पुलिसकर्मी थे वो सिविल ड्रेस में होंगे। किसानों को लगा होगा कि चैनल के लोग हैं और हमें गलत तरह से दिखाते हैं, हमारे लोग मारपीट नहीं करते। पुलिस और सरकार तो चाहती है कि हम किसानों के साथ पंगेबाजी करें, यानी वो पत्रकार समझकर किसानों ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की गई। तो क्या किसान इस तरीके से, जिस तरीके से आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, ये पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं, इसकी तस्वीरें हम पहले ही किसान आंदोलन में देख चुके हैं कि किस तरीके से वहां पत्रकारों पर निगाहें रखी जाती हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है। अगर उनके खिलाफ कोई खबर छापता है या कोई खबर कवर की जाती है तो उन्हें लगातार उनकी तरफ से धमकाया जाता है, डराया जाता है, उन्हें कवरेज नहीं करने दिया जाता है। तो एक बार फिर से राकेश टिकैत सवालों में आ गए हैं कि अगर सिविल ड्रेस में थे तो क्या इसका मतलब यह है कि उन पर हमला किया जाएगा? और यही तमाम सवाल हैं जो फिलहाल राकेश टिकैत से पूछे जा रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत कितनी बड़ी राजनीति इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, इसका खुलासा हर रोज सामने आ रहा है। जिस तरीके से वो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देश की विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर उनके साथ यहां तक कि किसान महापंचायत का आयोजन कर चुके हैं, उनके साथ अपनी राजनीतिक क्या रणनीति होगी आगे की वो तैयार कर चुके हैं। हालांकि किसका साथ राकेश टिकैत कौन सी पार्टी का साथ देंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल किसानों को जिस तरीके से मोहरा बनाया गया है, हालांकि किसान भी अब ये समझ चुके हैं कि राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक रोटियां इस आंदोलन की आड़ में सेक रहा है और यही वजह है कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तमाम बॉर्डर के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जाहिर तौर पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ इस किसान आंदोलन में जो टेंट है उसमें बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल का निशान खड़ा करती हैं, जिस पर जवाबदेही राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ुनी और तमाम किसान नेताओं
नेताओं की बनती है जो लगातार किसानों को दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रहो इसका आह्वान कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें 26 जून को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह ऐलान किया गया है कि दरअसल देश भर के किसान राजभवन का घेराव करेंगे अलग अलग राज्यों में, और साथ ही एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की तैयारी जो है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की गई है। लेकिन इस पर राकेश टिकैत का एक अलग ही बयान सामने आया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो गए हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि 26 जून को देश भर में राजभवन का घेराव किया जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ये कह रही हैं कि दरअसल भारतीय किसान यूनियन का ऐसा कोई प्लान नहीं है, वो इस ऐलान का समर्थन नहीं करते हैं। राकेश टिकैत ने एएनआई से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम राजभवन का घेराव नहीं करेंगे और ना ही रास्ते में काले झंडे दिखाएंगे। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर 26 जून को यूनाइटेड किसान मोर्चा के बैनर तले देश के सभी राज्यपालों को एक ज्ञापन दिया जाएगा और इस ज्ञापन में इस बात का जिक्र होगा कि 7 महीने के आंदोलन जो चल रहा है उसमें देश की सरकार बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रही है और इसलिए राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करे। तो ये ज्ञापन जो है ये राज्यपालों को सौंपा जाएगा और ये राज्यपाल ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे। तो ये रणनीति भारतीय किसान यूनियन की है, लेकिन जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत डरे हुए हैं और यही वजह है कि वो अब इस विरोध प्रदर्शन से बच रहे हैं, क्योंकि उन पर बड़ी कार्रवाई अगर इस बार दिल्ली में बवाल हुआ तो राकेश टिकैत अक्षय नहीं जाएंगे, उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और यही वजह है कि अब पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।